और आपकी आंखों में आंसू है। ये आंसू आने का कारण क्या है मैया? मतलब तू मेरी उदासी का कारण जानना चाहता है? हाँ माँ। बेटा हार युग युग बेटा तुम जियो रहो सदा खुशहाल। युग युग बेटा तुम जियो रहो सदा खुशहाल। ये युग युग बेटा तुम जियो रहो सदा खुशहाल। और चिंता है, हाँ चिंता है किस बात की बताती तेरी माँ। बात की बताती तेरी माँ। बताती तेरी मात बेटा अगर पिता जे होते। बताती तेरी मात है बेटा अगर जे पिता जे होते। और खुशियाँ कितनी खुशियाँ कितनी इसी घर में सोचो कितनी। बेटा जरा आपका कहने का मतलब है कि अगर आज पिताजी हमारे साथ होते तो कितनी बड़ी खुशियां हम लोगों के साथ होती। माँ, आज तक मैंने आपसे पिताजी का जिक्र नहीं किया है। आज आपने पिताजी की याद दिलाकर मुझे रुला दिया है। माँ, आज मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे पिताजी कौन हैं और वो कहाँ पर हैं। इसका मतलब है कि तू अपने पिताजी के बारे में जानना चाहता है? हाँ माँ। बेटा अगर आज तूने अपने पिताजी के बारे में जिक्र किया है ना तो तेरी माँ तेरे पिताजी के बारे में जरूर बताएगी। बतलाओ माँ। बेटा तेरे पिताजी कोई और नहीं बल्कि इसी विक्रम गणराज्य की सेना के सेना नायक जिनका नाम सेनापति निर्भय सिंह, वही तेरे पिताजी है। बेटा क्या हुआ मेरे लाल? आप वही सेनापति निर्भय सिंह की बात कर रहे हैं जो सम्राट विक्रम सिंह का खून कर दिया है? क्या कह रहा है बेटा? माँ, अगर किसी ने जान लिया कि हम सेनापति निर्भय सिंह के परिवार के सदस्य हैं तो जिस तरह हमारे पिताजी को, जिस तरह उन्होंने उन्हें फांसी की सजा जेल की सलाखों में के अंदर डाल दिया है, उसी तरह हमें और भी तुम्हें भी वो जेल की सलाखों के अंदर डाल देंगे। नहीं बेटा, तेरे कहने का मतलब है कि अगर किसी ने ये सुन लिया
कि हमारा और तेरा कोई संबंध भी है सेनापति जी से, तो उन्हीं की तरह हमें भी सलाखों के पीछे डाल जी दिया माँ जाए। जी। बेटा बहुत नादान है तू, इन सब बातों से, इन सब चीजों से बिल्कुल वंचित है तू। अरे तू क्या जानता है अपने पिताजी के बारे में? अरे मैं जानती हूँ तेरे पिताजी के बारे में, वो कभी ऐसा नहीं कर सकते। हाँ मेरे लाल, लेकिन माँ, तेरी माँ ये मानने के लिए कभी भी तैयार नहीं है कि तेरे पिताजी ने कोई कत्ल भी किया है। बेटा हो ना हो, ये मेरा दिल कहता है। हाँ बेटा, ये मेरा दिल कहता है कि तेरे पिताजी को जरूर किसी ने अपनी चाल में फंसाया है बेटा। लेकिन माँ, सारी रियासत कहती है कि महाराज का खून सेनापति निर्भय सिंह ने ही किया है। बेटा भले ही पूरी दुनिया तेरे पिताजी को खूनी व कातिल क्यों ना कहती है, लेकिन तेरी माँ ये मानने के लिए कभी भी तैयार नहीं है कि तेरे पिताजी ने कोई खून व कत्ल भी किया है। और हाँ, रही बात खून व कत्ल की, तो इस पूरे विक्रम महाराज के अंदर ऐसा दुष्कर्म कोई अगर कर सकता है, इतना बड़ा जुल्म करने की अगर किसी के अंदर साहस हो सकती है, तो कोई और नहीं बल्कि महामंत्री विक्रम सिंह। हाँ बेटा, मतलब कि मेरे पिताजी को मंत्री दुर्गा सिंह ने फितरत की जाल में फंसाया है। हाँ बेटा, माँ, जिस तरह उन्होंने मेरे पिताजी को झूठे जाल में फंसाया है, मैं तेरे चरणों की सौगंध खाकर कहता हूँ माँ, और मंत्री दुर्गा को मारूं अभी जान से, मंत्री दुर्गा को मारूं। मंत्री दुर्गा को मारूं अभी जान से, चीर करके कलेजा मैं ले आऊंगा, तेरे चरणों की सौगंध है मां, मुझे मार डालूंगा मैं, मार डालूंगा मैं। जाओ बेटा मगर ध्यान इतना रहे, जाओ बेटा। जाओ बेटा मगर ध्यान इतना रहे, पीठ को तुम दिखा करके आना नहीं, चाहे सर हो कलम, चाहे चाहे जिंदगी, शीश को तुम झुका करके आना नहीं। माँ, जिस तरह मेरे पिताजी को फितरत की जाल में फंसाया गया है, ये तुम्हारा बेटा तुम्हारे चरणों की सौगंध खाकर कहता है माँ, कि तुम्हारा बेटा जब तक अपने बाप का बदला नहीं चुका लेगा और मंत्री दुर्गा सिंह को इस दुनिया से नहीं मिटा देगा, तब तक मैं अपना मुंह तुम्हें नहीं दिखाऊंगा। जा मेरे लाल, एक माँ का आशीर्वाद तेरे साथ है, तू अपने कामों में जरूर सफल होगा। हाँ बेटा, ये मेरा आशीर्वाद है। मेरे मुन्ने भूल न जाना, तू अपना फर्ज निभाना, मेरे मुन्ने भूल न जाना, तू अपना फर्ज निभाना, मेरे दूध का कर्ज चुकाना, तेरे दूध का कर्ज चुकाना, मेरे भूल न जाना।
मिलने भूल न जाना, तू अपना फर्ज निभाना, फिर दूध का कर्ज चुकाना, फिर दूध का कर्ज चुकाना। आज मेरा बेटा गया है अपने बेकसूर पिताजी की तलाश में, और मैं अपने बेटे के आने का इंतजार करती हूँ। हुक्म से किसके तुम हो, इन्हें मार के काल है आ गया भर, नजर देख लो। अगर एक इशारा हुआ तो खोपड़ी के परखच्चे उड़ जाएंगे। हुक्म जानना चाहते हो? हुक्म महाराज दुर्गा सिंह का है। इसके दोनों आंखें निकाल के लेके जाऊंगा तो हमें 50,000 रुपए इनाम मिलेगा। हट जाइए, हमें अपना काम करने दीजिए। अरे महाराज दुर्गा सिंह का हुक्म है। क्यों हुक्म है? अगर इनकी आंख निकाल कर ले जाओगे तो 50,000 रुपया पाओगे। 50,000 रुपए इनाम मिलेगा। जल्लाद, तुम इनको हमारे हवाले कर दो, हम तुम्हें 1 लाख रुपया देंगे। इनको हम तुम्हारे हवाले कर दें? 1 लाख रुपए में? 1 लाख। कालू जल्लाद मौके का फायदा भी उठाएगा। किसी जंगल में इसको छोड़ देता हूँ, शेर आठ तक आंखें निकालूंगा, महाराज के समझ पेश करूंगा। यहाँ 1 लाख रुपए लूंगा, महाराज से 50,000 रुपए लूंगा, फिर तो मेरे पास 1.5 लाख रुपया हो जाएगा। ये लो रकम। नकद नहीं है। नगद नहीं है तो नगद भी मिलेगा भी नहीं इसको। रुक जा रुक जा। जल्लाद बोलिए। अपना पता ठिकाना बताता जा। तेरे बताए हुए ठिकाने पर 24 घंटे के अंदर 1 लाख रुपया पहुंच जाएगा। पक्का? ये फूल सिंह का वादा है। पता पहुंच जाना पिछवाड़ा चौराहा, किसी से पूछ लेना बहादुर को जाना है। मोहम्मद वाजिद खान कालू जल्लाद नाम से हम प्रसिद्ध हैं। पहुंच जाओगे? समझ गए समझ गए। जाओ पहुंचा देना। ठीक, मैं चल रहा हूँ। वाह बच्चे वाह, आज मुझे अंधा होने से बचा लिया है। हम पे बहुत बड़ा एहसान किया बच्चे, बहुत बड़ा एहसान किया है। इसमें एहसान की क्या बात है? इंसान होने के नाते, इंसानियत के नाते हमारा जो भी फर्ज था बाबा, हमने अदा किया। सब बात बच्चे। लेकिन बाबा हम क्या देख रहे हैं? जुल्म की जंजीर में जकड़े हुए, हाँ, हाथ में हथकड़ी, पाँव में बेड़ी, गले में तौक। ऐसी कौन सी गलती हो गई जो महाराज दुर्गा सिंह ने तुम्हारी आंख निकालने के लिए तुम्हें जल्लाद के हाथ सौंप दिए? बच्चे इसी बात की तो सोच है। मैंने कोई गुनाह नहीं किया है और ना ही कोई जुल्म किया है। हम तो निर्दोष हैं, निर्दोष होकर के भी सजा काट रहे 20 साल से, और आज अंधा हो जाता। मैंने कोई गुनाह नहीं किया है और ना ही कोई जुल्म किया है। घबराओ नहीं बाबा, खोल दो हथकड़ी। लो बाबा,
आजाद हो गए आप। लेकिन बाबा अब ऐसी हालत में कहाँ जाएंगे आप? बच्चे, अब तो दिल के अंदर एक ही तमन्ना है कि उस रामजादे दुर्गा सिंह से अपना बदला चुकाना चाहता हूं, ताकि सारे राज्यवासियों को ये मालूम हो जाए कि महाराज का असली कातिल कौन है। ठीक है बाबा, मैं तुम्हारे जज्बे को सलाम करता हूं बाबा। बाबा, ये हमारी तरफ से एक छोटी सी भेंट है बाबा आपके लिए। हाँ बाबा। बाबा, एक बात कहना चाहता हूँ। कौन सी बात है बच्चे? पता नहीं क्यों बाबा, ये मेरा दिल कह रहा है कि हो ना हो, आपसे मिलकर बड़ा अजीब सा महसूस कर रहा हूँ। ऐसा लगता है कि जैसे जन्मों जन्मों का रिश्ता जुड़ा हुआ हो। हाँ बाबा, तरह तरह के सवाल मेरे दिलो दिमाग में खड़े हो गए बाबा, जिसका मैं जवाब नहीं पा रहा। बच्चे, आज मुझे भी तुम्हें देखकर अपने बच्चों की याद आ रही है। अगर आज मेरे लगते जिगर हमारे समझ होते तो तुम्हारे ही उम्र के होते, लेकिन अफसोस वो बच्चे कहाँ हैं कहाँ नहीं, इस बारे में मुझे खुद मालूम नहीं है। बाबा, दिल छोटा ना करो। उस ऊपर वाले का घर बहुत बड़ा है बाबा, उसके घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है बाबा। बच्चे, देख लेना बाबा, एक दिन मेरा दिल कहता है कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा बाबा। बच्चे, लेकिन एक बात मैं जानना चाहता हूँ। पूछो बाबा। तुम्हारा नाम क्या है और किसके बेटे हो तुम? बाबा, मेरा नाम फूल सिंह है। फूल सिंह? हाँ बाबा, और मेरे पिताजी का नाम डाकू कुंदन सिंह है। अच्छा, कुंदन सिंह के बेटे हो? हाँ बाबा। फूल सिंह, मेरे दिल के अंदर एक तमन्ना उठी है। कैसी तमन्ना बाबा? हमारे सगे बेटे मेरे पास नहीं हैं, लेकिन मैं तुमसे बेटे का प्यार पाना चाहता हूँ। इसीलिए आज के बाद मैं तुम्हें अपना धर्म का बेटा मानता हूँ। हाँ हाँ बच्चे, आज के बाद मैं तुम्हें अपना धर्म का बेटा मानता हूँ। बोलो, तुम्हें मंजूर है? बाबा, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली बाबा। आप चिंता न करें बाबा, मैं भले आपका सगा बेटा नहीं, लेकिन बेटे का हर फर्ज मैं निभाऊंगा बाबा। अच्छा बाबा, देर हो रही है, मुझे जाना है। जा सकते हो, खुश रहो। और हाँ बाबा, एक बात और। कौन सी बात? ये जो हथियार उठाए हो ना बाबा हाथ में, हाँ, एक बात का ध्यान रखना बाबा, कि इस हथियार को किसी मजबूर, किसी बेबस और निहत्थे पर नहीं उठाना बाबा। बच्चे, वादा करता हूँ कि इस बंदूक का इस्तेमाल मैं सिर्फ दोषियों पर करूंगा, किसी बेबस या लाचार या मजबूर किसी पर नहीं इस्तेमाल करूंगा। जी बाबा। चलो साथियों, जय भवानी माँ, जय भवानी माँ, जय भवानी माँ। वाह, बहुत खूब, क्या निभाया है बच्चे ने, मेरी मदद की है। और इस बच्चे के लिए अगर भविष्य में कभी हमें अपनी जान देनी पड़ जाएगी तो इस बच्चे के लिए मैं अपनी जान भी दे दूंगा। लेकिन अब हाथ में बंदूक और ये हाथ में गोलियों का माला, और दुश्मन है सलामत, लेकिन अब दुश्मन को मैं छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि पूरे राज्य में कलंक लगा है मुझ पे कि महाराज का कातिल कोई और नहीं बल्कि सेनापति निर्भय सिंह है। ऐसे दुर्गा सिंह ने लगाया है। हरामजादे दुर्गा सिंह, अब तेरा टाइम खराब आ गया है, तेरा टाइम खराब आ गया। और अब देख, मैं तुझे कुत्ते की मौत मारूंगा। हरामजादे, आज तक मेरा नाम था निर्भय सिंह, लेकिन आज के बाद निर्भय सिंह मर गया और आज के बाद पैदा हो गया जो कि एक जंगल का शेर होगा।
मैं बिहार का राजा और नाम होगा डाकू बागी सूर्या। डाकू बागी सूर्या, अब दुश्मनों को जीने नहीं दूंगा।